शांति। 25 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप लाइव जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, लिंक नहीं खुल पा रहा है, तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फुरना रखो। हमने आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, यह हमको फुरना रखना है। फुरना शब्द का अर्थ होता है फिक्र। फिक्र 2 प्रकार का होता है, एक चिंता वाला और एक अटेंशन वाला। यदि हम अटेंशन देते हैं तो टेंशन नहीं आ सकती। क्या अंतर है टेंशन और अटेंशन में? कौन बताएगा? टेंशन और अटेंशन में क्या अंतर है? हमारा बाबा बड़े अच्छे अच्छे शब्द बनाता है और बड़े ही अच्छे तरीके से समझाता है। टेंशन और अटेंशन में, हाँ जी, टेंशन में भाई जी चिंता होगी, काम ठीक नहीं होते और अटेंशन में अलर्टनेस होती है। बाबा कहते, आ से आत्मा, टेंशन के अंदर आत्मा जोड़ दो तो टेंशन गायब हो जाएगी, और टेंशन में से आत्मा निकाल दो तो टेंशन हो जाएगी। ठीक है, बाबा का फार्मूला वंडरफुल। क्योंकि हम आत्मा ही तो निकाल दी थी, हमने तो देह समझ लिया था। देह समझ कर किया गया फुरना दुख देने वाला है, आत्मा समझ कर किया गया फुरना क्या है? हमारे लिए सुख देने वाला। बाबा की जो युक्तियां हैं, बाबा के जो शब्द हैं, वो वंडरफुल। क्योंकि हम सारी दुनिया में दुखी क्यों हुए, हमें टेंशन क्यों आई? क्योंकि हमने अपने को देह समझ लिया। अब बाबा कहते, अपने आप को समझ लो कि मैं आत्मा हूं। बस अब आप सोचो, आत्मा अनुभव करने के बाद सोचो, अब आपको टेंशन हो नहीं सकती। दुख की फीलिंग आ नहीं सकती। कोई भी खामी रह ना जाए। अटेंशन क्या देना है? मुझ आत्मा में कोई खामी रह ना जाए।
शरीर में तो सारी खामियां ही खामियां हैं। शरीर में खामी आने का कारण, शरीर में खामी आने का कारण क्या होता है? आत्मा में खामी है। आत्मा की खामी ही शरीर की खामी बनती है। आत्मा कमजोर होती है तो शरीर कमजोर होता है। पहले मन बीमार होता है, फिर तन बीमार होता है। मन बीमार होने का मतलब क्या होता है? बुद्धि और संस्कार दोनों बीमार हैं। मन बीमार होने का मतलब है बुद्धि और संस्कार दोनों ही बीमार हैं। क्योंकि मन ने इस शरीर से हर एक्टिविटी करानी है। हर एक्टिविटी मन ने करानी है और मन को ऑर्डर देने वाला बुद्धि और संस्कार, ये दोनों ऑर्डर देने वाले हैं। बुद्धि के जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, परमानेंट ऑर्डर्स हैं, वो संस्कार हैं। मन संस्कार के अनुसार सारा दिन काम करता रहता है। जब कोई काम ऐसा अटक जाए जिसके लिए संस्कार ना बना हो, तब वो बुद्धि के पास जाता है, बता मैं क्या करूं, संस्कार मेरे को नहीं बता रहा। मन तो निष्पक्ष सेवक है। एक ऐसा रोबोट है जो बिना किसी प्रकार का प्रश्न पूछे काम करता है। जहां उसके पास रोबोट में विशेषता होती है, जहां उसको कमांड नहीं जिस काम के लिए, वो रुक जाता है। अब उस रोबोट के अंदर एआई आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, जिसके कारण वो खुद भी फैसला ले लेता है। परंतु पहले नहीं ले सकता था। अभी एआई फोन आना शुरू हो जाएंगे, थोड़े समय में बनना शुरू हो गए हैं। अब ये सारे फोन बेकार हो जाएंगे। तो हमें समझना है, ए फॉर आत्मा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, परंतु यहां आत्मा है। क्योंकि आत्मा गलती नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलती कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेट मनुष्य द्वारा बनाए गए ज्ञान के अनुसार एक्ट करता है। वो कहीं भी हमने नॉलेज को रखा हुआ है, कहीं भी जो इंटरनेट पर नॉलेज अवेलेबल है, वो वहां से प्राप्त कर लेता है। वो सारी नॉलेज उसके दिमाग में है। अच्छी भी है इंटरनेट पर नॉलेज और गंदी भी है इंटरनेट पर नॉलेज। वो अच्छी और गंदी सारी नॉलेज को अपने में भर लेता है। अब वो इतना खतरनाक हो जाता है कि जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो हमें अपनी खामी को निकालना है, अपनी कमी को निकालना है। और किसकी कमी को निकालना है? आत्मा की कमी को निकालना। और आत्मा की कमी निकालने की विधि सिवाय परम पिता परम आत्मा के
और कोई नहीं दे सकता। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे सकती, कोई देहधारी मनुष्य नहीं दे सकता। वो हमें सीखना होगा परम पिता परम आत्मा से, और वो पूरे कल्प में इसी समय आकर सिखाते हैं। हमारे अंदर जो अज्ञानता है, माया है, कमी है, जिसके कारण हम क्या करें, उन सब कमियों को भरना है ताकि हमारे से कोई गलती ना हो जाए। कोई गलती नहीं करना चाहता, परंतु करे क्या उसको पता नहीं है कैसे करूं, ऐसे करूं की बात सिर्फ परमपिता परमात्मा समझा सकते। परमपिता परमात्म डायरेक्शन पर वो कह सकता है, जहां दुनिया कहेगी कैसे करूं और बाबा के बच्चे कहते हैं ऐसे करो। उसके लिए हमें बाबा के द्वारा दिए जा रहे इस ज्ञान को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है, बहुत अच्छी तरह से उसे अपने जीवन में धारण करना है। प्रश्न, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? सदा मुख से यही शुभ बोल निकले, बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे। काम नहीं, हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन ये मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। हार्ट फेल नहीं होना है, हार्ट फेल नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहां जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। यह स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी ये स्मृति मिल रही है, हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं, हम भी कर्म इंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं। बाप भी कर्म इंद्रियों के आधार ले इन द्वारा पढ़ा। पहले पहले ये कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद कर, अर्थात मुझ बाप का कहना मानो। बच्चों को समझाया गया है कि ये है ज्ञान मार्ग। ये क्या है? ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है, अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो। ये बहुत जरूरी है, और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा नहीं। बल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं। आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं। तुमसे सुनकर कोई कहे भी, परंतु अर्थ समझ ना सके।
समझाने का अक्ल नहीं आएगा। ये तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वे है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है माम एकम याद करो। देह के संबंध त्याग अपने को आत्मा समझो अपने को आत्मा समझो। ये देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहां आती हो पाठ बजाने, तुम आत्मा यहां आती हो पाठ बजाने। गायन भी है अकेले आए अकेला जाना है। आए भी अकेले हैं और हमें जाना भी अकेले है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से, याद की यात्रा से व याद के बल से। यह है ही राजयोग, ये है ही राजयोग। याद की यात्रा, याद का बल और राजयोग। अब ये तीनों शब्द बेशक हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, परंतु तीन तरीके से एक बात को बाबा समझा रहे। क्योंकि हमें पावन बनना है तो उसके लिए हमें जरूरत है याद की यात्रा। उसके लिए पहले ही बाबा ने बताया कि एक मुझ बाप को याद करो, मुझ बाप के कहे अनुसार अपने आप को सुधारो। यह है याद की यात्रा। जितना सुधारेंगे उतना आप में याद का बल बढ़ता जाएगा। मुझे याद करो, मेरी याद पर जितना मेरी श्रीमत पर जितना अपने आप को सुधारेंगे उतना आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, उतना आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। और ये है ही राजयोग जिसके द्वारा तुम अपनी सूक्ष्म शक्तियों के राजा बनते। फिर आप अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हो। फिर आप विश्व के राजा बनते हो। कर्म इंद्रियों के राजा बनने के बाद और विश्व के राजा बनने से पहले बीच में एक स्टेप रह गया, वो है आप मेरे दिल तख्त पर बैठते। बाप के दिल तख्त पर बैठेंगे तो विश्व के राजा बनेंगे। वे है हठ योग जिससे मनुष्य थोड़ा समय के लिए तंदुरुस्त रहते। वे है हठ योग जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते।
सतयुग में तुम कितने तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग की दरकार नहीं। यहां सब इस छीछी दुनिया में, ये सब यहां इस छीछी दुनिया में करते हैं। ये है ही पुरानी दुनिया, सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है। उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसी को भी पता नहीं है। वह हर एक चीज नई है, गीत भी है ना, गीत भी है ना। जाग सजनिया जाग, अब घर साजन आए। नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे, अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो, ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। ऐसी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं, ऐसा कोई स्कूल नहीं, ऐसा कोई गुरु नहीं। जो नए युग के लिए पढ़ाता। आत्मा के नए जीवन के लिए पढ़ाता। इसको जीवन की बजाय आत्मा के नया जीवन काल, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, परंतु उसका हर कल्प में जीवन काल अलग अलग है। कोई बताएगा मुझे कि हर आत्मा का जीवन काल हर कल्प अलग अलग कैसे होता है? हर आत्मा का जीवन काल हर कल्प के लिए अलग अलग है। अलग अलग का मतलब हम ध्यान से देख ले कि बदलता नहीं है, क्योंकि एक कल्प एक जीवन काल, दूसरा कल्प दूसरा जीवन काल, रहता उतना ही है उसका जीवन काल। क्योंकि जितना समय के लिए आत्मा इस संसार में आती है, वो उस आत्मा का जीवन काल है। क्योंकि जीवन इस संसार में है, जीवन सूक्ष्म वतन में नहीं है, जीवन मूल वतन में नहीं है, जीवन केवल और केवल इस संसार में है। तो अलग कैसे हुआ भाई जी? एक होता है आत्मा का जीवन काल और एक होता है शरीर का जीवन काल। जीवन अकेले तो होता नहीं है, शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर का जीवन नहीं है। आत्मा को शरीर नहीं है तो भी जीवन नहीं है। जीवन तभी है जब आत्मा शरीर में होती है। और वो जो शरीर का जीवन काल, तो शरीर के खत्म होने से शरीर का जीवन काल खत्म हो जाता है। परंतु आत्मा इस संसार में जितने भी शरीरों का लेके पार्ट बजाती है, चाहे वो 10 जन्म ले, चाहे 30 जन्म ले, चाहे 84 जन्म ले, चाहे 1 जन्म ले, आत्मा का इस कर्म क्षेत्र पर आकर जीवन जीना, वो उसका जीवन काल। भाई जी, हाँ जी, कल्प कल्प में बदल कैसे जाएगा जीवन? बदलेगा नहीं, पर तो नया मतलब हर बार नया रहेगा ना, रहेगा वही का वही। मतलब एक कल्प का एक जीवन काल, दूसरे कल्प का दूसरा जीवन काल, तीसरे कल्प का तीसरा जीवन काल, जितने कल्प में वो जन्म लेगा उसका जीवन काल तो रहेगा ना। मतलब खत्म होने के बाद नया शुरू। नया शुरू, वही सेम
शुरू सेम होगा परंतु है तो अलग ना। फिर आज संडे है और फिर 7 दिन बाद फिर संडे भी आएगा। मैंने एक वीक में जो काम किया अगले वीक में यहाँ दुनिया में तो दोबारा मैं उस काम को नहीं कर सकता, परंतु हमारा हर कल्प पार्ट एक जैसा ही रहता है, परंतु हर कल्प का पार्ट रहेगा तो अलग ना। जरूर। जितने कल्प हमने, क्योंकि अनगिनत कल्प हम पार्ट बजा चुके हैं, अनगिनत कल्प हम पार्ट बजाएंगे, परंतु पार्ट हम एक जैसा बजाते हैं, परंतु एक कल्प में एक ही पार्ट माना जाएगा ना, दूसरा कल्प में दूसरा पार्ट होगा ना, जबकि पार्ट बहु रिपीट होगा। मतलब वही हो गया ना भाई जी, एवरीथिंग इज न्यू बट नथिंग इज न्यू। वो दोनों बातें हम अपने दिमाग में याद रखेंगे, उनको कभी भी हमने कहीं भी, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज है, वो बेसिक नॉलेज जहां भी क्लैश करेगी तो वहां मनन करना पड़ेगा कि क्या राइट है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है हमें क्लियर होना। एवरीथिंग न्यू नथिंग न्यू कहाँ होता है, तो हम डिसीजन एक्यूरेट टाइम पर फटाफट कर लेंगे कि ये बात यहाँ राइट है। मेरा जो कहने का मतलब था कि हमारा आत्मा का जीवन काल वो होता है जब आत्मा परम धाम से इस पृथ्वी पर पार्ट बजाने के लिए आती है और शरीर का जीवन काल वो है जितना समय आत्मा एक शरीर को या एक ड्रेस को यूज करती है, वो उस ड्रेस का जीवन काल है। कोई ड्रेस हम 2 दिन पहनते हैं, कोई ड्रेस हम 6 महीने पहनते हैं, कोई ड्रेस ज्यादा समय भी पहनते हैं। बाप के सिवाय और कोई बोल ना सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते, कहां भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है, तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, वहां आयरन एज्ड आत्मा जा ना सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं, आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है, आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना। तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? तुम्हारी बुद्धि में क्या है अब? हम आत्मा है, यह कपट समाप्त करके घट जाना है। क्या? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? क्वेश्चन। फिर अगला पूछा है, बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा ही पढ़ती है। नौकरी आदि सब कुछ कौन करता है? नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। वे ज्ञान का सागर है, वे बहुत छोटी बिंदी है। परमात्मा क्या है? बहुत छोटी बिंदी है। ये भी किसी को पता नहीं है। जो उस बाप में संस्कार हैं वे तुम बच्चों में भरे जाते हैं। जो उस बाप में संस्कार हैं वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो। अभी तुम योग बल से
पावन बन रहे हो। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े भाई, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़े। फुरना तो रहता है ना, कहां हम फेल ना हो जाए। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही ये है कि हम आत्मा हैं। हम कौन है? हम आत्मा हैं। सतो प्रधान बने, कुछ खामी ना रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएंगे? नापास हो जाएंगे। तुमको हर बात में बुलाती है। कौन बुलाती है हर बात में? माया तुमको हर बात में बुलाती है। आत्मा चाहती भी है चार्ट रखें, सारे दिन में कोई आसुरी काम ना करे, परंतु परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मेल रखे। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मेल रखते हैं। तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई है। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूं, भोजन खाता हूं, फिर भी भूल जाता हूं, फिर याद करने लगता हूं। बड़ी सब्जेक्ट है ये। इस बात में कोई भी इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही तमो प्रधान पतित बनी है। आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो समझते हैं आत्मा सो परम आत्मा, परम आत्मा सो आत्मा। इसलिए समझते हैं परमात्मा में कोई लेप छेप नहीं होता, तो आत्मा पर भी कोई लेप छेप नहीं लगता। परंतु आत्मा पर लेप छेप क्यों लगता है? कौन बताएगा? क्योंकि आत्मा इस देह को भोगती है, इस देह को यूज करती है। आत्मा देह को भोगने के कारण अपने गुण और शक्तियों को क्षय करती है। भाई जी, आत्मा ही तो पार्ट में जाती है ना शरीर के द्वारा। हाँ, शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है सर। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, परंतु शरीर हमारे आत्मा के गुण और शक्तियों को क्षय करने के निमित्त बन जाता है, जिसके कारण हमारे गुण और शक्तियां क्षय होते हैं। और फिर जब हम इस देह से न्यारे होते हैं, इस देह से अलग होते हैं, तो हमारे अंदर फिर से वो गुण और शक्तियां वापस आ जाती हैं। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देंगे। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो सारे के सारे तमोगुणी हैं। अब वो शिक्षा भी कैसे देंगे? तमोगुणी देंगे। सतोगुणी बना ना सके,
भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान और फिर रजो, पहले सतो प्रधान फिर वो क्या बन जाती है, रजो, फिर तमो बनती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, ये पुरानी दुनिया बदल कर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, ये नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये है संगम युग। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये है संगम युग। कोई एमए बीए पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो, तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो। दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत दुख, आदि मध्य अंत को जान गए हो। सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। ये है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। भक्ति का ये झाड़ है, अथाह कर्म कांड है, ज्ञान का गुटका एक ही है। मन मना भव, मन मना भव। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, राम राज्य में सब हैं पावन सुखी। राम राज्य, रावण राज्य नाम तो है, राम राज्य का किसी को पता नहीं है। राम राज्य का किसको पता नहीं है, सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। बल करके बहुत करके कहते हैं भगवानोवाच मन मना भव। सो क्या ऐसे थोड़े ही कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए। अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों को का जाकर सुनो। गीता पर क्या बोलते हैं, जो गीता सुनाने वाले हैं वहां जाओ, उनकी बातें सुनो क्या बोलते हैं। क्योंकि जब हम उनकी बातें सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये कहां गलती कर रहे हैं। और वहां प्रश्न पूछो, उनको बताना नहीं है कुछ भी, वहां प्रश्न पूछो, वहां उनसे स्पष्टीकरण मांगो और फिर उनके स्पष्टीकरण को अपने स्पष्टीकरण से कंपेयर करवाओ। आप जो कह रहे हो मेरी समझ से इसका मतलब ये होना चाहिए। उनको कहना नहीं है कि मैं राइट हूं। आपको क्या लगता है, आप फैसला करो।
जो मेरे को लग रहा है वो ठीक है या जो आप बता रहे हो वो ठीक है। मतलब आप जब तक सुनोगे नहीं, जब तक उसका मनन चिंतन नहीं करोगे, बाबा की श्रीमत के अनुसार उसे नहीं चेक करोगे, तब तक पता नहीं लगेगा। इसलिए बाबा की श्रीमत के अनुसार उसे चेक करना है ताकि उसे समझ में आए। हाँ जी, गीता में बोलते हैं जब भगवान कृष्ण है तब आप क्या कहेंगे? हाँ, गीता में कहते हैं कि भगवान कृष्ण है, क्योंकि सारी दुनिया कृष्ण को ही परमात्मा मानती आई है। अब आपने अपने अंदर पहले प्रिपेयर करना है अपने आप को कि कृष्ण और शिव में क्या अंतर है, परम आत्मा में और देवताओं में क्या अंतर है। ये जब आपकी बुद्धि में क्लियर होगा तभी आप उनसे प्रश्न पूछ सकेंगे, उनके साथ बातचीत कर सकेंगे। क्योंकि ये पता होना जरूरी है ना, और ये पता आपको तब पता लगेगा जब आप परमात्मा की बातों को जानने के बाद, परमात्मा का चश्मा पहनने के बाद आप उनकी ज्ञान की बातें सुनेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये बात यहां गलत बोल रहे, ठीक है। जब आप उस गलत को समझेंगे तो आप उसे कहेंगे। जब तक आप खुद नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कह सकेंगे। इसी के लिए तो बाबा रोजाना हमें पढ़ाते हैं, रोजाना हमें समझाते हैं, लिखो अपने पास कि शिव और कृष्ण में क्या अंतर है। गीता का भगवान कौन है, कृष्ण है या शिव? ये सारे प्रश्न बने हुए हैं। जब आपकी बुद्धि में ये स्पष्ट हो जाएगा कि गीता का भगवान कौन है, फिर आप उनसे पूछ सकेंगे। जब आप जानेंगे तब, क्योंकि गीता के अंदर चौथे अध्याय के अंदर कृष्ण कहता है अर्जुन से, पहला श्लोक है कि हे अर्जुन, ये ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो गया था, जो आज मैं तुम्हें फिर से सुना रहा। तो ये बात स्पष्ट करती है, क्योंकि जब आप गीता सुनेंगे तभी आपको पता नहीं आप कौन सी बात सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसी बात को सुनने के बाद आपके मन में आएगा, अच्छा कृष्ण से तो पहले किसी और ने गीता का ज्ञान दिया था, सूर्य ने दिया था, उनसे पूछ सकते हैं। सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, फिर ये ज्ञान लोप हो गया था, जिसके कारण सारी दुनिया दुखी हुई। अब वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसका मतलब कृष्ण के पास आने से पहले ये ज्ञान बहुत पहले दिया जा चुका था। हाँ बाजी, इस्कन वाले जो गीता है ना, प्रभुपाद ने जो गीता लिखी है उसके पहले गीता शुरू के पहले जो पेज है ना, उसमें लिखा हुआ है कि ये ज्ञान कृष्ण के पहले भी था। तो अब इस्कन वाले जो, तो जब उससे पहले था, पहले वाला भगवान होगा या बाद वाला भगवान होगा? हाँ, वो इस्कन वाले भी स्वीकार करते हैं। हाँ, इसके पहले भी थे। वही मैं बता रहा हूं कि इसलिए बाबा कहते पहले सुनो। अब आप उसे सुनते नहीं तो आज आप वेरीफाई नहीं करते, आपको समझ में नहीं आता। तो जब तक बाबा हमें तैयार करके पहले अपने आप को यहाँ ज्ञान को अच्छी तरह समझो और फिर उनके साथ चर्चा करेंगे तो फिर उनको सहज रीति समझा सकेंगे। ठीक है कि नहीं? पर तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ज्ञान को पहले खुद समझेंगे ना तो वही समझा सकेगा। जिसको खुद को समझ में नहीं आया, खुद ही जिसने स्वीकार नहीं किया, वो फिर दूसरे को समझा नहीं सकता।
तुम्हारी बुद्धि में तो अब ये सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा कल्प पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे, तोते की तरह रटा हुआ नहीं। बाबा जो भी मधुबन में जाते थे उनसे पूछते थे बच्चे पहले तुम कभी मिले हो? बच्चे कहते हाँ बाबा 5000 साल पहले मिले थे। किसने कहा तुमको? दीदी ने कहा। बाबा समझ किसने जाते, कहा? इसका उत्तर क्या है? किसने कहा? मतलब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, क्योंकि दोनों कंबाइन हैं। जब कोई नया भाई बहन मधुबन में जाते थे तो ब्रह्मा बाबा से मिलते थे। बाबा पूछते थे कि बच्चे पहले कभी मिले हो? तो बच्चे कहते थे हाँ बाबा 5000 साल पहले मिले थे। किसने बताया? वो कहते दीदी ने बताया, क्योंकि दीदी रटवा देती थी कि बाबा क्या क्या पूछेंगे। ठीक है कि नहीं भाई? यहाँ से ट्रेन में जाते हुए, भाई जी, हाँ जी, कल ना मैं गुरुदास दादी की क्लास सुन रही थी। कल उन्होंने भी यही बात बोली कि ट्रेन में जाते थे तो हम पहले ही बता देते थे, बाबा पूछते थे। हाँ नहीं, जैसे हम क्योंकि हमने दादियों से सुना कि हम बता के आते थे और वो पूछते थे, तो फिर बाबा हंसते थे, फिर देखते थे कि क्या पढ़ाया तूने, रटवाना थोड़ा है, उनको समझाना है। बाबा ने कहा है, दीदी ने कहा है, कहाँ से आ गई है दीदी? भाई जी वो लोग सीखा सीखा बात बोलते थे। और देखो आप नए नए आए हो, अब मैं आपकी दीदी हूँ और आपको माउंट आबू लेके जा रही हूँ, तो मैं रास्ते में बाबा जो प्रश्न पूछते हैं पहले पूछ चुके हैं वही प्रश्न बच्चों से पूछेंगे ना, तो बच्चों को ट्रेन करेगी कि नहीं करेगी कि आपने वहां जवाब देना है। दादी बोल रही थी ये 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछते थे तो हम पहले ही प्रिपेयर करके जाते थे। प्रिपेयर करके जाते थे, परंतु बच्चे ने क्या समझा, क्या कहा? दीदी ने कहा, ये नहीं कहा कि बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा। पर बाबा से कनेक्शन नहीं हुआ ना। बाबा भाई जी, हाँ जी, बाबा हर व्यक्त वाणी में बोलते जो पहली बार आए हैं वो खड़े हो जाओ। हाँ ये बाबा क्यों पहली बार आए हो वो खड़े हो जाओ? और सब खड़े हो जाते हैं, दीदी खड़े कर देते हैं उनको। बाबा तो बहुत बहुत रमसबाज है ना। एक दिन राखी उठा के ले आए, तो बोले आज कौन को बाबा है ना राखी लेके आए हैं, किस किस को राखी बंधवानी है? तो हाथ खड़े कर दिए। मम्मा ने हाथ खड़ा नहीं किया, कुछ भाई बहनों ने नहीं किया, पर तो कुछ और से भी पूछ सकते थे। तो ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो तो मम्मा से पूछा, मम्मा आप राखी बंधवाएंगी? मम्मा ने कहा मैंने तो राखी बांध ली है। राखी कोई धागे की तो ना बांधनी है, राखी तो प्रतिज्ञा करनी है कि मैं पवित्र रहूंगा, खत्म बात। और हर सेंटर में हर रक्षाबंधन को राखी बनती है, सब बंधवाते भाई लाइन से लग भाई के। पवित्र नहीं बने ना, इसलिए हर साल प्रतिज्ञा दोबारा कर लेते हैं, चलो आप पवित्र बन जाएंगे। और आदि से अनंत तक करते ही रहेंगे प्रतिज्ञा। हैं जी, आदि से अंत तक करते ही रहेंगे प्रतिज्ञा। अब उनका पार्ट है, ये तो पार्ट है ना हर एक आत्मा का अपना। ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं, तोते मिसल नहीं करना है, बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था। अगले वाले क्वेश्चन में फंस जाते थे ना, ये पता नहीं है क्यों मिले थे, क्या पाया था। तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था। बाबा खुद ट्रेंड कर रहे हैं, तुम कहो कि हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डिनेस्टी सब आ जाती। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब
आ जाते हैं। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण, हम तो नर से नारायण, नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं बाप कहेंगे, कम नहीं बनेंगे। बाप कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पोता मेल भी देखना है। इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे, इस हालत में ऊंच पद पा सकेंगे वा नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूं। अगर सर्विस नहीं करता तो समझना चाहिए उच्च पद नहीं पा हम सकते। प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, अगर अब भी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? बहुत बड़ी मंजिल है, तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोता मेल रख कर क्या करेंगे? उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वे पढ़ते भी ऐसे ही हैं, ध्यान नहीं देते हैं। मियाँ मिठू बन बैठ नहीं जाना है, मियाँ मिठू बन बैठ नहीं जाना है। जो पिछाड़ी में अपना कल्याण करना है, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। यही वंडर है ना, कलयुग में तो राजाई है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहां से आई? सारा मदार पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती है? ना कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है, लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो ये बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेंगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा ना सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होली पवित्र जगह जा नहीं सकते। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असुल परम धाम के रहने वाले, यहां ये 5 तत्व का पुतला लिया है पार्ट बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कौन स्वर्गवासी हुआ? वहां शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा, वो स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वो कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई, ऑक्यूपेशन का किसी को पता ही नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंच करते हैं, ऊंचते ऊंच शिव है, उनको ही याद करो, सिमरण करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। उनके लिए अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहां तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकार विनाश होंगे। शिव मुख से कहना नहीं है, शिव
मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़े ही सिमरण करता है। कभी बच्चा बाप का नाम रटता है क्या? ये है सब गुप्त बात। इस किसी को भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। किसी को भी पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि ये होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। ये बड़ी समझने की बातें। तुमको समझ मिलती है, भक्ति मार्ग में बेसमझ थे। जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को ये पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात अलफ पक्का करो, तब आगे चलो। नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती हैं, फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान है शिव। ये तो बिल्कुल ठीक है, फल किस ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी है। अगर समझ जाएं कि बाप आया है तो कहे ऐसे बाप से हम जाकर मिले। वर्षा लेवे, एक को भी निश्चय नहीं बैठता। फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। भल करके लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे। वाह, ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए। अब वे बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो भागे आए, आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है, ऊंचते ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो उनके कपाट खोल जाए, मतलब बुद्धि में बात बैठ जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। वरदान, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भाव। जैसे बाप का नवाब को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का
गायन बाप का है। वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो, तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारी हैं, भिखारीपन का त्याग करते हैं, वे विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। ये तो छोड़ दो कि कर्म कर दिया है अब उसका फल नहीं मिलेगा, ये तो अपने दिमाग से निकाल दो। जो आपने कर दिया है वो तो आना ही आना है। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। स्लोगन है, परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो, भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई करें, टेलीग्राम करें। यदि आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।